रिटायर हो रहे हैं, दुख भी है फैंस में। हाँ। पूरा करियर आप किस तरह से देखते हैं 2011 से लेकर 2024? बहुत अच्छा प्लेयर है, जब भी उसको लगते अरे बहुत अच्छा प्लेयर है वो प्लेयर फाइनल मैच में ही चलता है। वो प्लेयर एक एक्स फैक्टर है। सवाल उठ रहे थे विराट कोहली के, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी फाइनल में, सबको उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, क्योंकि वो विराट कोहली सब उनको किंग कोहली के नाम से बुलाते हैं। बहुत अच्छा खेला। नाम बता दीजिए आपका नाम। मनन दोषी। थैंक यू। थोड़ा चेंज कर दो भाई टीम इंडिया। अनामिका जी, बस मेरा सवाल यही है कि हमारी फीलिंग ये थी उस वक्त, क्योंकि यूपी में हमारे कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। आपके अंदर ये फीलिंग भी होगी, लेकिन एक कवि के नाते आप पंक्तियों में भी उसे संजो रही होंगी, मुझे पता है। कुछ बताएंगे कि क्या सोचा था उस वक्त आपने? देखिए हम फैन हैं। मैंने अभी बोला ना कि हम फैन हैं। आप किसी के फैन होंगे, कोई किसी का फैन होगा। इस पूरे क्रिकेट में हम जिसको ज्यादा पसंद करते हैं उसको हमने अपनी तरफ से ज्यादा उसका वो लिया होगा कि इसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ। लेकिन अभी जैसे कि कहा कि ये एक टीम वर्क है और लोग सबका स्वागत एक साथ कर रहे हैं। वो हमारे अंदर की भावना है कि हम किसे पसंद कर रहे हैं। तो मैंने जो पिरोया है वो ऐसे है कि बूमराह ने बूम बूम कर हर बैटर को राह भुला दी। बूमराह ने बूम बूम कर हर बैटर की राह भुला दी। अर्शदीप ने अरमानों के झूले पर हर गेंद झुला दी। और रोहित का हर हिट अंबर फिर सीमा रेखा पार गया। रोहित का हर हिट अंबर फिर सीमा रेखा पार गया। और रणभूमि में भारत से फिर विश्व समूचा हार गया। रणभूमि में भारत से फिर विश्व समूचा हार गया। तो ऋषभ पंत भी तिमिर अंत कर नए नूर से दमका रहा। ऋषभ पंत भी तिमिर अंत कर नए नूर से दमक रहा था। और सूर्या सूरज जैसा आसमान में चमक रहा था। सबने देखा कि वो जो कैच था सूर्या का, वो ऐतिहासिक कैच था। और उसका तुलनात्मक जो अध्ययन उसका किया गया, वो पिछली कई बातों से उसका मेल भी किया गया। तो और सूरज जैसा आसमान में चमक रहा था। हर फन मौला हार्दिक अपने फन से दिल में उतर रहा था। और अक्षर के हर अक्षर से भाग्य देश का निखर रहा था। और अक्षर के हर अक्षर से भाग्य देश का निखर रहा था। यही वो विराट विश्व विजेता टीम है जिसका आज जुलूस है। और इसमें मैं गा करके ये 4 पंक्तियां और पढ़ूंगी, उसके बाद आपका मंच, आप बताइएगा, सुनिएगा कि सत्य सनातन ये कहता है भारत धर्म प्रणेता है। सत्य सनातन ये कहता है भारत धर्म प्रणेता है। विश्व गुरु का भाव बताता भारत युग का नेता है। करगिल हो या अमेरिका हो हमने अंबर सिद्ध किया। करगिल हो या अमेरिका हो हमने अंबर सिद्ध किया। रणभूमि से रणभूमि तक भारत विश्व विजेता है। रणभूमि से रणभूमि तक भारत विश्व विजेता है। भारत विश्व विजेता है। बिल्कुल। पिछले बार जो दुख था, वो दुख कितने गुना खुशी बनकर के इस समय भारत में आई है। वो खुशी चैनल के माध्यम से आप देखिए लगातार स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लोग समा नहीं पा रहे हैं जिस स्थान पे खड़े हैं। बिल्कुल। तो अभी बात चल रही थी कि रथ में आना चाहिए, तो वो ओपन बस आज रथ के ही समान है। रथ के जैसे और ही लोग है। स्वागत में उसी प्रकार खड़े बिल्कुल ऐसी ही है। और अनामिका जी, वापस मैं आपके पास लौट रहा हूं और कहते हैं कि रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही चमकदार होती है। सूर्य उतनी ही तेजी के साथ निकलता है और रोशनी चारों तरफ फैला देता है। और आज ये रोशनी भारतीय क्रिकेट के तमाम फैंस के जो चेहरों पर जो खुशी है, जो चमक है, वो लेकर आई है। और इसीलिए हर एक भारतीय टीम के उस खिलाड़ी का इंतजार तमाम फैंस, राजधानी दिल्ली में लैंड हुआ था प्लेन, वहां पर जो खुशी दिखी, उसके बाद अब मरीन ड्राइव पर, नरिमन पॉइंट पर जो खुशी है और ये लोगों की जो कतार है, वो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रही है। और भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी, और खासतौर पर स्काई यानी सूर्य कुमार यादव का आपने जिक्र किया, क्योंकि आपने भी देखा होगा लगातार सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर किस तरीके से उस कैच को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो कैच नहीं था, वो था T20 वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी जो सूर्य कुमार यादव ने, अनामिका, पकड़ी
और वो जीत जो एक बार लग रही थी कि हाथ से फिसल गई, उसे किस तरीके से उन्होंने लपका। और हिमांशु जी, क्योंकि आप एक खुद प्लेयर रहे हैं, आप खेल चुके हैं, तो मैं बस ये समझना चाहूंगी कि देखिए, जब मैं मैच देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आखिरी ओवर किसको दिया जाएगा, किस पर भरोसा जताया जाएगा, क्योंकि लास्ट ओवर काफी हद तक डिसाइडिव होता है कि क्या होने वाला है। जब हार्दिक पांड्या के हाथ में बॉल गई तो एक रिलैक्स सा भी लगा कि हाँ फाइनल है, अब हम जीत जाएंगे, ये तय है। आप क्या महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या विचार थे, कुछ शब्दों में बताएंगे? देखिए, जो सबसे डिपेंडेबल होता है उसको लास्ट ओवर देते हैं, और उसमें भी क्या होता है, डिपेंडेबल के साथ में एक खेलों में चीज होती है मेंटल टफनेस। तो अगर आप बहुत डिपेंडेबल है, अगर आपकी मेंटल टफनेस बहुत अच्छी नहीं है तो आप बहुत डेंजरस लीथल हो सकते हैं। और अगर आपने उसका एक एग्जाम्पल देखा तो हार्दिक पांड्या ने भी एक बॉल जो करी थी जिसपे एक 4 हुआ था, उस टाइम में एक चिंता का विषय उठ गया था कि हार्दिक पांड्या के भी हाथ एक बार घबराए थे। एक उन्होंने बॉल करी थी और अगर आपने देखा हो तो एक चौका गया था, तो एक बार सांसें सबके ऊपर थम गई थी। तो ये भी एक बहुत जरूरी है, और ये सबसे बड़ा विवेक जो होता है जब फील्ड के ऊपर में आपके कप्तान का होता है, क्योंकि कप्तान ही डिसाइड करता है फील्ड में अब किसको मेरे को जिम्मेदारी देनी। क्योंकि ये जो जिम्मेदारी थी जीत और हार की बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी हो चुकी थी, और उस टाइम में उनको ये डिसाइड करना था कि मेरा सबसे डिपेंडेबल कौन है और किसके पास उस तरीके की मेंटल टफनेस है जो इस टाइम में इस तरीके की चीज को झेले और टीम को जीत जलाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है आप अगर देंगे तो आप, क्योंकि कैप्टन ने जिस तरीके का डिसीजन लिया वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि वो किसी और को देते, अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाता तो हमारे पास मार्जिन ही नहीं था। तो इसमें जो लास्ट का जो डिसीजन है उसमें दोनों को बहुत क्रेडिटेबल है। कैप्टन का विश्वास होना और रिस्क लेना, दोनों चीजें, खाली विश्वास नहीं था, वो रिस्क वो भी था। और लेकिन इसी के साथ साथ हिमांशु जी, जो विराट कोहली का जो अपना कंट्रीब्यूशन रहा, जो योगदान रहा, जो पूरे के पूरे स्कोर को यहां से लेकर के यहां तक पहुंचाया, उस कंट्रीब्यूशन को याद करना, साथ ही जो उनके आलोचक हैं उनको जवाब भी मिल गया होगा शायद इसी परफॉर्मेंस के जरिए। देखिए, आलोचक होते हैं और आलोचक का काम यह होता है कि जिस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना होता है, तो खाली आलोचकों को हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बट देखिए, खिलाड़ी विराट कोहली तो आज के खिलाड़ी तो नहीं है, ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए भारतीय टीम के लिए, उन्होंने कितनी चीजें होती हैं। और ये देखिए, चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हो, चाहे कपिल देव रहे हो, चाहे राहुल द्रविड़ रहे हो, हर बड़े से बड़े खिलाड़ी को अगर प्रशंसा मिलती है तो आलोचनाएं भी मिलती हैं। तो खिलाड़ी को दोनों चीजें उसी तरीके से लेनी चाहिए जैसे हार और जीत को हम लेते हैं, क्योंकि खिलाड़ी के पास में 2 ही चीजें, या तो वो हारेगा या जीतेगा। पर उसके साथ में देखिए, ऑल विंस जिसको कहते हैं ना, सक्सेस हैज सिस्टर्स, डिफीट हैज नो सिस्टर्स। सो जब आप जीतते हैं तो सब कुछ आपकी तरफ होता है, और जब आप हारते हैं तो सब कुछ आपके अगेंस्ट में होता है। पर एक खिलाड़ी ऐसा होता है जिसके टेम्परामेंट में दोनों चीजें बहुत इनबिल्ट होती हैं, उसको दोनों चीजें बहुत अच्छे से लेना आना चाहिए। और मैं फिर आज इस बात चीज को रिपीट करूंगा कि ये जो पर्टिकुलर टीम है, इसने हार और जीत दोनों को जिस तरीके से दिखाया, जो इनकी जीत है उसमें जो हम्बलनेस दिखाई दे रही है वो कमांडेबल है। मतलब आई मस्ट सैल्यूट एवरी प्लेयर ऑफ दिस टीम एंड द पीपल सिटिंग आउटसाइड ऑन द बेंच। हर किसी ने इस कदर कंपोज और इतना अच्छा बिहेवियर किया है, और मैं आज ये जो आप फैन देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। और एक बड़ी बात कही जाती है कंसिस्टेंसी की। आप जब इतना बड़ा मुकाबला, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 7 महीने पहले जब 2023 में वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, अब